नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि थार के रेगिस्तान की गहराइयों से निकली एक खौफनाक सच्चाई है। थार की इस तपती रेत में न जाने कितने ऐसे रहस्य दबे हैं जो सदियों से बिल्कुल खामोश हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी सफर में चलते हैं। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी पर गौर करते हैं जो इस घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस रेगिस्तान के गांवों में कई कहानियां दबी हुई हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो असल सार है वो यही है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उन सूने खंडहरों में ऐसा क्या है जिसे खोजना इतना भारी पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस घटना के केंद्र में था आदित्य नाम का एक लड़का। उससे डायरी लिखने और खासकर शायरी और कविताएं लिखने का एक बहुत ही अलग सा जुनून था। अब आदित्य की ये जो रचनात्मक प्रक्रिया थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। वो बंद कमरों में बैठकर सोचने वालों में से नहीं था। उसका मानना था कि जब तक किसी जगह के माहौल को, वहाँ की असली ऊर्जा को महसूस न किया जाए, तब तक उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। और इसी वजह से जब कॉलेज की तरफ से राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसे एक छोटे से सांस्कृतिक गांव का टूर बना, तो उसने बिना सोचे तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। उसे पक्का यकीन था कि इस नई और शांत जगह पर उसे अपनी अगली बेहतरीन कविता के लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब आदित्य ने पहली बार उस गांव को देखा, वहां की शांति, सादगी और मिट्टी के उन कच्चे घरों को महसूस किया, तो उसने अपने जज्बातों को कुछ इस तरह डायरी में उतारा। उसने लिखा, मिट्टी की सौंधी खुशबू में बसते हैं सपने, खुशियों के दीप जलते हैं अपने, चूल्हे की रोटी और आम की छाँव, हमारे लिए क्या स्वर्ग से कम है ये गाँव। ये लाइनें खुद ब खुद बता रही हैं कि वो बसता हुआ गांव उस वक्त कितना शांत, कितना खूबसूरत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस शांत गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल अलग था। एक ऐसा हिस्सा जो इस बसते हुए गांव के एकदम विपरीत था। वहां का नज़ारा सच में बहुत अजीब था। एक स्पष्ट और खौफनाक अंतर था वहां। एक तरफ तो वो जीवित गांव था जहां मिट्टी के घर थे, लोग सादा जीवन जी रहे थे और हर तरफ एक चहल पहल थी। लेकिन ठीक दूसरी तरफ पक्के मकान तो थे, पर वो पूरी तरह से खंडर बन चुके थे, एकदम वीरान। वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। और सच कहें तो यही वो सीमा थी जहां से एक अनजाने खौफ की शुरुआत होने वाली थी। हुआ ये कि जब आदित्य और उसके कुछ दोस्त उस वीरान हिस्से की तरफ गए, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य देखा। उन खाली और टूटे फूटे खंडरों के बीच अचानक एक औरत नजर आई। उसने अपने सर पर पानी का मटका रखा हुआ था और वो उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वहां से गुजर रही थी। जहां कोई रहता ही नहीं, वहां मटका लिए ये औरत कौन थी और कहां जा रही थी? आदित्य के दोस्तों ने तो इसे किसी बंजारे की हरकत मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आदित्य के दिमाग में ये बात खटक गई। इसके बाद आई वो खौफनाक रात। अपने दोस्तों के वापस कैंप लौट जाने के बाद भी आदित्य उस रहस्यमय वीराने में अकेला ही रुक गया। वो एक खंडर घर के ठीक सामने पत्थर पर बैठ गया ताकि उस डरावने माहौल को अपनी अगली कविता में उतार सके। और वहां बैठकर उसने जो लिखा वो उसके आसपास गहराते उस खौफनाक सन्नाटे का एकदम सटीक प्रतिबिंब था। उसने लिखा, छुपा है धुंध में एक वीरान सा मकान, जिसकी दीवारें करती हैं सवाल तमाम। कौन रहता है वहां कोई जान न पाया, जो गया वो लौटा नहीं हर राज अनसुलझाया। ध्यान दीजिए, ये पंक्तियां साफ संकेत दे रही थी कि जो कुछ भी वहां होने वाला था वो अब सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वाद्य यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। सारंगी। सारंगी एक पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्र है जिसमें तार होते हैं और इसे वायलिन की तरह ही बजाया जाता है। इसकी धुन बहुत ही खास होती है। उसमें एक अजीब सा दर्द, एक उदासी सी महसूस होती है। तो हुआ ये कि जैसे ही आदित्य ने अपनी वो डरावनी कविता जोर से पढ़कर खत्म की, अचानक उन खाली खंडहरों के बीच में से इसी सारंगी की वही दर्द भरी और खौफनाक धुन गूंजने लगी। सारंगी की वो आवाज सुनकर आदित्य ने जैसे ही सामने देखा, तो जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उन खाली पड़े घरों के पास 2 बूढ़े आदमी बैठे थे और पूरी तल्लीनता से सारंगी बजा रहे थे। और वही रहस्यमयी औरत जिसे दिन में मटका लिए देखा गया था, उस वीराने में लगातार नाच रही थी।
एक ऐसी जगह जहां इंसानों का नामो निशान नहीं होना चाहिए था, वहां ये नामुमकिन और खौफनाक महफिल सजी हुई थी। इसके बाद के जो 5 मिनट थे, उन्होंने खौफ की सारी हदें ही पार कर दी। इस डरावने दृश्य को देखते ही आदित्य ने घबराकर उल्टे पैर भागना शुरू किया, लेकिन भागते हुए 2 मिनट बाद ही वो रहस्यमयी तरीके से घूम फिरकर वापस उसी खंडर के सामने पहुंच गया। वो एक तरह के लूप में, एक भूल भुलैया में फंस चुका था। तीसरे मिनट में वो बदआवाज भागते हुए सीधा उस नाचने वाली औरत से टकराकर नीचे गिरता है, और जब वो चौथे मिनट में नीचे देखता है तो उस औरत के पैर मुड़े हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से जले हुए थे। ये देखते ही आदित्य के होश उड़ गए और 5वें मिनट में वो खौफ के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब माहौल को थोड़ा शांत करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का अंजाम क्या हुआ। जब आदित्य की आंख खुली तो वो वापस अपने सुरक्षित कैंप में था। होश आने पर आदित्य ने खुद को अपने दोस्तों और टीचर्स के बीच एकदम सुरक्षित पाया, लेकिन उसने उन सारी खौफनाक घटनाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उसने सबको बस इतना बताया कि वो शायद रेगिस्तान की तेज गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया था। अब उसने सच क्यों छिपाया? क्योंकि उसे डर था कि कोई भी उसकी इस डरावनी और अजीबोगरीब कहानी पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात एक और बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी। जब आदित्य कैंप में अकेला बैठा था तो अचानक अंधेरे से एक अनजान बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने आदित्य को बिल्कुल वही रहस्यमयी चेतावनी दी जो हमने इस चर्चा की शुरुआत में देखी थी, कि रेगिस्तान की इन दबी हुई कहानियों को बाहर निकालना जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और फिर सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उस बूढ़े आदमी ने अचानक आदित्य के हाथ में उसकी वही डायरी थमा दी जो जान बचाकर भागते वक्त उन खंडरों में कहीं गिर गई थी। डायरी देने के तुरंत बाद वो आदमी बिना कोई सुराग छोड़े वहां से गायब हो गया। जब आदित्य ने अपने कांपते हाथों से उस लौटाई गई डायरी को खोला तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सचमुच रोंगटे खड़े कर दिए। उस पूरी डायरी का हर एक पन्ना जलकर राख हो चुका था। हर एक पन्ना, सिवाय एक पन्ने के। और जानते हैं वो कौन सा पन्ना था? ये वही अकेला पन्ना था जिस पर उसने उस वीरान घर के बारे में वो डरावनी कविता लिखी थी। ये इस बात का एक बहुत ही खौफनाक और पुख्ता सबूत था कि उसने उन खंडरों में जो कुछ भी देखा और महसूस किया वो कोई भ्रम नहीं था। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ खड़े होते हैं। क्या उस वीरान गांव में आदित्य का वो पूरा अनुभव सच में महज एक भ्रम था, या फिर एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जिसे हम समझ नहीं सकते? थार के उस रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे आखिर ऐसे कितने ही डरावने राज दबे हुए हैं जिनका जवाब शायद इंसान कभी ढूंढ ही न पाए। इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। क्या इन वीरान खंडहरों का असली सच कभी सामने आ पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।